figure, ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. EQ parallel to AC. And EQ parallel to AC and AC is reduced to R such that CR is equal to BP. So that QR bisect PC. फिगर देख लो सब कोई, फिगर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर A, B, यहाँ पे E, यहाँ पर M और यहाँ पे आपके पास है Q और ये R। आपको प्रूव करना है कि QR बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PC को। चलो QR जो है वो क्या कर रहा है, PC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो उसके लिए करना क्या होगा, इसका मतलब है QR देखो अगर PC को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या कि M जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, QR का, ठीक है। अब तुमको इसके लिए करना क्या, और क्या क्या दिया है, तो CR बोल रहा है कि BP के बराबर, CR बोल रहा है किसके बराबर, BP, देखो BP के बराबर, ठीक है। जल्दी से ट्राई करिए, बाकी सब लोग तुम लोग जाओ, बाकी लोग ट्राई करो। यहाँ पर देखो ये पैरेलल है, हो गया। हुआ
अच्छा बनेगा कि नहीं बताइए जल्दी से। देखो तब थोड़ा देखो सब कुछ यहाँ पर देखो, बस कुछ नहीं करना है तुमको, बहुत ही आसान सा काम कि तुमको ट्राइंगल पी एम क्यू को कॉन्वेंट दिखा देना है सी एम आर के। कॉन्वेंट अगर आप दिखा दिए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी एम इज इक्वल टू जो क्या है एमसी निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, वही देखो करना भी है तुमको, क्यू आर बाइसेक्ट पीसी। क्यू आर जो है वो क्या कर रहा है, पीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होने का मतलब है क्या कि तीनों एंगल आपस में क्या होगा किंतु इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों इक्वल होगा। ठीक है, अब जरा सा एक बात और देखना, गिवन है कि बीपी जो है ना वो क्या है, एसी के पैरेलल है। ठीक है, और एसी को ही आर तक प्रोड्यूस किया गया है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि बीपी, यही ना दिया है, देखो PQ, PQ पैरेलल टू AC, तो दिया है PQ जो है पैरेलल है AC के। जरा सा ध्यान से समझना, ये इसके पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऐसे नाम लिख देते हैं, क्या 1 2 के इक्वल होगा, आया ना। और देखो यहाँ पे 3 जो है क्या 4 के इक्वल होगा, बताना, बोलो। ये इसके पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, आया ना। यस सर। ठीक है, तो जरा सा ध्यान से देखिए, PQ पैरेलल टू AC, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल BPQ जो है वो इक्वल्स टू आपके पास एंगल BCA। देखो BCA, रीजन क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से एंगल BQP, देखो एंगल BQP, BQP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC, ये भी कैसा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब जरा सा ध्यान से देखो, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर, और एंगल B के बराबर। तो तुम बताओ कि ट्राइंगल BPQ कैसा ट्राइंगल है। बोलो हाँ या ना। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल तो पहले से बी कॉमन है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये 60 डिग्री था तो 2 भी 60 डिग्री होगा, 3 60 डिग्री था तो 4 भी 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो ये वाला ट्राइंगल क्या एक इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, हाँ या ना। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, बोलो किंसुक, सही बात है। यस सर। ठीक है, अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि तुम बताओ कि बीपी जो है, एक मिनट, हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो आपके पास BPQ कैसा है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल BPQ मिल गया। तो यहाँ से एक चीज, ये तो लिख दिए थे ना, ये तो पहले लिख दिया। तो यहाँ से देखो BP जो होगा वो तुम्हारा PQ के बराबर, BP PQ के बराबर, सही बात है ना। BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PQ, बोलो सही बात है। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसकी वजह से बनने वाला साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करना है ना, इस ट्राइंगल में आ जाना है। कौन से ट्राइंगल में, तो देखिए इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल कौन सा, देखो PMQ और ट्राइंगल ले रहे हैं क्या, CMR। ठीक है, अब जरा सा दोनों ट्रायंगल में बताते जाना क्या क्या हो जाएगा। एक चीज देखो, यहाँ पे बोला था कि तुम्हारे पास देखो CR जो है वो BP के बराबर है। ठीक है, और देखो तो लिख देते हैं,
बोला था क्या कि CR जो है वो BP के बराबर है और BP जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो इसका मतलब है क्या कि BP जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, PQ। PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो तुम्हारा CR के बराबर। बोलिए हाँ या ना, देख लीजिए सही बात है ना ये स्टेटमेंट। चलो आगे काम सर करो। PQ इक्वल्स टू CR। देखो देखो यहाँ देखो, CR इज इक्वल टू BP दिया था, CR BP के Yes, sir. बराबर दिया था, यस दिया था सर। ना। CR BP के बराबर दिया था और हम लोग का देखो यहाँ पे क्या आया, हम लोग का आया जो तुम्हारा BP देखो किसके बराबर है, BP जो है वो PQ के बराबर। देखो BP जो है वो PQ के बराबर, सही बात है। यस सर। तो देखो BP जो है वो PQ के ही बराबर है और BP जो है वो CR के ही बराबर है। इसका मतलब क्या कि PQ जो होगा वो CR के बराबर होगा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, वही बस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला देखो हम लोग के पास क्या आया, ये देखो एंगल PMQ, एंगल PMQ जो होगा वो एंगल देखो, एंगल PMQ क्या एंगल CMR के बराबर होगा। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही बात है। चलिए ये देखो दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला लाइन जो है ना वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। ये देखो एंगल यहाँ पर कैसा बन रहा है, जेड का शेप बन रहा है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यस सर। तो एंगल जो तुम्हारे पास आया PQM जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल CRM के बराबर। सही बात है, कैसा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब तीसरा क्या है तुम्हारे पास, देखो PQ जो है वो CR के बराबर प्रूव हो चुका है। PQ इज इक्वल टू CR, देखो प्रूव डेवो, प्रूव डेवो। तो यहां से क्या हो गया, ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMR। कैसे हुआ, तो देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या हो जाएगा बताओ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू MC। कैसे, तो बाई CPCT, सही बात है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास देखो QR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है PC। मिड पॉइंट हुआ ना, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये इसके इक्वल मतलब मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है मतलब क्या कि बाइसेक्ट कर रहा है PC को। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया सबका, नो सर। और कोई डाउट है किसी का। हो गया सर। चलो ठीक है, गुड। देखो इनइक्वालिटीज में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहला स्टेटमेंट। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, कोई बताइए जल्दी से। सर असमानता, क्या बोले, सर जो असमान इक्वल ना हो।
वेरी गुड, असमानता या फिर जो इक्वल ना हो। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या, कि दोनों में कुछ कोई बड़ा कोई छोटा होगा, बराबरी नहीं है। हाँ, तो इसी में देखो बोल रहा है क्या कि द इफ टू साइड्स of a triangle are unequal, then show that the side opposite to the greater, या फिर देखो द एंगल कर लेते हैं, साइड एंगल के साथ भी एक बार करेंगे, एक बार साइड के साथ, दोनों के साथ, ठीक है ना। द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, longer side is greater, देखो क्या बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, बराबर नहीं है, अनइक्वल है, देन सो दैट एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, जो लॉन्गर साइड के अपोजिट में एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। कहना क्या चाहता है, देखिए देखो ट्रायंगल हम लोग बना दिए क्या, ABC, इसमें दो साइड अनइक्वल ले लो, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि AB जो है, देखो यहाँ पे तुमको एक ट्रायंगल दे दिया, बोल रहा है क्या कि इसमें दो साइड अनइक्वल है, मतलब क्या कि AB जो है वो मान लेते हैं छोटा है किससे, AC से। AB जो है, AB इज लेस देन AC, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है क्या कि बताइए एंगल जो अपोजिट होगा किसके, लॉन्गर साइड से, वो बड़ा होगा। तो बताओ लॉन्गर साइड इसमें कौन, AC, AC के अपोजिट में एंगल कौन, एंगल बी। एंगल बी, ठीक है। तो क्या आपको प्रूव करना है, तो प्रूफ कि एंगल बी जो है, वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एंगल सी से। चलो एंगल बी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल सी से बड़ा है। ये हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करके बताना है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग काम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको क्या लिख देते हैं, डी। कंस्ट्रक्शन में किए क्या, पहले देखो उसको लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है तुमको क्या, मार्क अ पॉइंट डी ऑन AC such that AD is equal to AB, और फिर क्या करना है, ज्वाइन। क्या बोला समझो, बोल रहा है क्या कि कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन करके क्या करो, एक पॉइंट मार्क करो AC पे, उसका नाम दे दो D, और ऐसे मार्क करो कि AB जो है वो AD के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब क्या कि AB जो है वो AD के इक्वल हो जाए। सही बात है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। आप क्या कर लिए, कंस्ट्रक्शन करके AB को क्या कर दिए, AD के बराबर बना लिए। अब बताओ अगर AB और AD आपस में बड़ा है तो उसके कारण बनने वाला एंगल कैसा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एंगल 1, और यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा आपस में, बताओ, बताइए जल्दी से। इक्वल होगा। वेरी गुड, देखो यहाँ
अब इसका प्रूफ देख लो। चल देखिए, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या आपको दिख रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों हुआ, तो पहले उसको लिख लेते हैं। देखो उसको पहले लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था कि AB जो है वो AD के क्या है, इक्वल है। तो वहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि AB के कारण कौन सा एंगल बना, तो एंगल 2, और AD के कारण कौन सा एंगल बना, तो एंगल 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हम लोग को मिल गया। पहले देखो हम नंबर के हिसाब से बता रहे हैं, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब एक चीज बताना, ये तो मिल गया कि हम लोग को इसके बराबर। अब जरा सा ट्राइंगल देखो BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, BCD वाले ट्राइंगल में। बताओ क्या एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल BCD का, बताना जरा सा। Yes, sir. Yes, sir. एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल। तो वहां से बताना कि एंगल 2 जो होगा, क्या एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 2 एंगल 4, सबको ही बोलो एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बड़ा? क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। मतलब एंगल 2 जो हुआ एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल 2 जो है अकेला इससे तो बड़ा होगा ना, और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बराबर है, इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा। तो एंगल 2 एंगल 4 के बड़ा है। चलिए ये आपको पता चल गया। अब जरा सा बताना ध्यान से, एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा है, सही बात है, तो क्या आप एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है? बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलिए आप लिख सकते हैं। तो आप एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 लिख रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा एक चीज बताना कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है और हम लोग 5 में कुछ और ऐड कर दें तो ये वाला जो है इससे बड़ा ही रहेगा ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो वही काम देखिए इसमें भी किया गया, क्या कि आप क्या कर दिए, एंगल 1 तो एंगल 4 से बड़ा था और आप इसमें क्या कर दे रहे हैं, एंगल 3 को ऐड कर दे रहे हैं। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी एंगल 4 से बड़ा रहेगा, हाँ या ना? सही, एंगल 1 तो बड़ा था ही और उसमें आप कुछ और भी ऐड कर दिए, एंगल 1 बड़ा था एंगल 3 भी इसमें ऐड कर दिए। अब ये तो दोनों बड़ा ये वाला जो है इससे तो बड़ा ही रहेगा ना, हाँ या ना? देखो इसमें कोई क्वेश्चन कर सकता था कि आप एक ही साइड ऐड कर रहे हैं दूसरा साइड ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी है। यहाँ पे इक्वल नहीं है कि अगर हम लोग एक साइड ऐड करेंगे दूसरे साइड नहीं ऐड करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, तो पहले से अनइक्वल है, सही बात है ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो अब बताओ क्या एंगल 1 और एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा होगा? नो सर। और एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा नहीं होगा? सर ऐड करेंगे तो नहीं होगा। होगा। अरे किंचु खुद समझो ना तुम, ये पहले से इससे बड़ा है और इसमें तुम कुछ और ऐड कर दिया तो ये पूरा तो इससे बड़ा होगा ही ना। यस सर, हम कुछ और समझ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो क्या है, एंगल 4 से बड़ा है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 का तुम नाम लिखोगे तो क्या नाम आएगा, बताओ नाम क्या आएगा एंगल 1 और एंगल 3 का? सर बी। बी, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज ग्रेटर देन कौन सा, एंगल सी। तो देखो यही तुमको प्रूफ करना था ना। देखो तो बोला था क्या कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, तो बताओ लॉन्गर साइड AC था, AC के कारण कौन सा एंगल बन रहा था, B, और शॉर्टर साइड था AB, AB के कारण बन रहा था 1/4। तो तुमको यही ना प्रूफ करना था कि लॉन्गर साइड के वजह से बनने वाला एंगल क्या होता है, ग्रेटर। दिख गया? क्लियर है? क्लियर है ना? बोलिए किसी को कोई डाउट है Yes, तो sir. बुक में जो है ना ये नेमिंग करके ABC ADC फिर ABC में ADC ऐड करो, बहुत वो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये देख लो नंबरिंग के हिसाब से एकदम पूरा आसान है, नोट कर लो सब कुछ।
अगर आपको नाम के हिसाब से करना होगा तो जहां जहां एंगल 2 होगा वहां पे ADB लगा देना, जहां 1 होगा वहां ADB लगा देना, ABD लगा देना। ठीक है, देखो वही सब है। नोट कर लिया सर। चलिए ठीक है, आगे देखो। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो एक तो प्रूफ आता है, ये तो एंगल वाला बोल रहा था ना, अब बोल रहा है क्या दूसरा? दूसरा क्या बोलता है? यहाँ पे क्या था, बताना था कि एंगल जो था वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें बताना है क्या, एंगल, यहाँ पे बताना है क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is longer. Side opposite to greater angle is longer. देखो सेम है, जो स्टेटमेंट उसका था वही स्टेटमेंट इसका भी है, ठीक है ना। बस इसमें क्या उल्टा हो गया, कन्वर्स आप बोल सकते हैं, पहले वाले का कन्वर्स। इसमें तुमको क्या बता दिया है कि एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। गिवन क्या है इसमें तुमको कि एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ जो है वो ये है कि आपका क्या हो जाएगा, AC जो होगा वो बड़ा होगा किससे, AB से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी। केस 3 केस बन सकता है। क्या क्या केस बन सकता है, देखिए आप इसका सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है ना। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक बार हो जाए कि AC जो है वो AB के बराबर हो जाए। दूसरा है कि AC जो है वो क्या हो जाए, AB से छोटा हो जाए। और तीसरा क्या है, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि तीसरा हो जाएगा कि AC जो है वो AB से बड़ा होगा। अब देखो पहला चीज, अगर AC AB के बराबर होगा तो इसका मतलब है क्या कि देखिए पहला केस 1, इफ AC is equal to AB, तो बताओ AC के कारण कौन सा एंगल बना है, AC एंगल के बी। कारण एंगल बना था एंगल बी। एंगल बी। और AB के कारण कौन सा एंगल बना है, तो एंगल सर एंगल सी। एंगल C। तो एंगल C एंगल B के बराबर होगा, ये तुम्हारा आया। बट इट इज गिवन दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, AB कैनॉट बी इक्वल टू AC कैनॉट बी इक्वल टू AB। बोलो सही बात है, हाँ या ना। ये होगा तो ये एंगल आएगा, लेकिन दिया क्या है कि ऐसा एंगल B एंगल C से बड़ा है, तो ये वाला तो नहीं ना हो सकता है। बोलिए हो सकता है क्या। अब देखो केस 2 में, केस 2 में क्या लेना है हम लोग को कि AC जो है वो AB से क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ AC इज लेस देन AB, अगर AC AB से छोटा है तब क्या होगा, AC के कारण कौन सा एंगल बनेगा बताओ, सर एंगल बी। एंगल B। एंगल B क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, एंगल C सी। से। लेकिन गिवन क्या है, बट अगेन गिवन दैट एंगल B is greater than angle C, therefore AC cannot be less than। अगर ये दोनों, ये भी गलत है ये भी गलत है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सही है ना। तो केस 3 में कुछ प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है केस 3। देन देखो अब टू स्टेटमेंट्स आर फॉल्स।
ऊपर दिया गया दो स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स हो गया, देन AC मस्ट बी ग्रेटर देन, नोट कर लो। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के ऊपर क्या तुम्हारा किया गया है, कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और कुछ भी नहीं करना था इसमें, नोट कर लो। हो गया सर नोट। नो सर। ठीक है करो करो। चलो अब क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद अब दो को और है तो अगले क्लास में देखते हैं। पहले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC साइड AB is produced to D such that BD equals to BC if angle A is equal to 70 degree and angle B is equal to 60 degree. Prove that number one, AD is greater than CD. Number two, AD is greater than, हो गया नोट सबका? यस सर। ठीक है। ये एक है, ये दो है। यहाँ पर तुम्हारे पास है और ये C। ये दे दिया है 70 डिग्री और ये दे दिया है 60। चलो, और यहाँ पे दिया है BD इक्वल टू चलो ये C है और ये D। देखो तो कितना आसानी से सारा क्वेश्चन बनते जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो यहाँ पे 70, यहाँ पर 60, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, यहाँ कितना डिग्री बनेगा? सर 50। सर 50। 50 डिग्री बनेगा, वेरी गुड। बताओ यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? सर 120। 120 सर। 120. गुड। और क्या बोला था, ध्यान से देखो, बोल रहा है क्या कि BD जो है वो BC के बराबर। तो BD देखिए, ये है आपके पास BD और ये है तुम्हारे पास BC। तो अगर साइड बराबर है तो साइड की वजह से बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। इक्वल। यहाँ पर कितना डिग्री और यहाँ पर कितना डिग्री? 30. 30. 30. गुड। 30 क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइंगल जो है 180 का होता है, 120 ऑलरेडी है, तो बचा 60 डिग्री और ये दोनों बराबर होगा तो 30. अब क्या प्रूव करने बोला है कि AD जो होगा वो CD से बड़ा। देखो AD जो होगा वो क्या होगा? CD से बड़ा। देखो इन ट्राइंगल ADC, ठीक है,
ADC में। तो देखिए यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा है कि ये वाला एंगल है, एंगल C कितना डिग्री का है, एंगल ACD इज ग्रेटर देन कौन सा एंगल से, तो तुम्हारे पास कौन सा बोला था दिखाने को, AD। तो देखिए AD और क्या बोला था, CD। तो CD के कारण कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A बन एंगल रहा है ए। ना? तो यहाँ पर ACD जो है वो ग्रेटर है किससे, CAD से। बोलिए सही बात है। यस सर। ठीक। ये 80 डिग्री है, देखो ये 80 डिग्री है, देख लो ACD 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये बड़ा है इससे, तो ACD के कारण बन रहा है कौन सा एंगल, तो साइड बन रहा है तो AD, तो AD ग्रेटर हो जाएगा किससे, CD से। बोलो किसी को कोई डाउट, नो सर। चलो अगला बोल रहा है क्या, हाँ बोलो कोई डाउट, चलो आगे। दूसरा वाला क्या दिखाने बोल रहा है कि AD जो है वो ग्रेटर है AC से, AD जो है वो ग्रेटर है किससे, AC से। देखो AD ग्रेटर किससे, AC से, तो फिर से वही करना है, AD ग्रेटर AC से। AC के बताओ AC कौन से एंगल के कारण बन रहा है, तो AD बन रहा है पहले आपका एंगल ACD के कारण AD बन रहा है, और ACD बड़ा है किससे, तो एंगल ADC से। ACD मतलब इस वाले एंगल के कारण AD बन रहा है, और ADC इस वाले एंगल के कारण AC बन रहा है, AD इज ग्रेटर देन AC। रीजन क्या हो जाएगा आपका दोनों में, रीजन क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, इसमें भी साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, बस यही कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का यूज करना है सब में, ठीक है ना, एंगल और साइड का कॉन्सेप्ट। इन द गिवन फिगर in the given figure angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. So that AD is less than AD is less than चलो बनाओ।
सर बन गया। वेरी गुड। बाकी लोग? यस सर, बन गया। सबका बन गया? किसका किसका बन गया अभी तक? किंसुक सर का बन गया? किंगशुक। इसका प्राची, जैस्मिन बन गया? यस सर। चलो देखो, इसमें कुछ नहीं, बस यही करना था, ट्रायंगल लेना था, एक बार ये और एक बार ये, है ना। बोला था कि एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, एंगल बी एंगल ए से बड़ा है। तो देखो इन ट्रायंगल एओबी, एओबी ट्रायंगल लो। एओबी में क्या बोल रहा है कि एंगल बी जो है वो क्या है, छोटा है एंगल ए से। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के कारण कौन सा साइड बन रहा है, एओ। और एंगल ए के कारण कौन सा साइड बन रहा है, बीओ। बीओ। बीओ छोटा हो गया बीओ से, ये आपको 1 करके छोड़ देना। फिर क्या लेना है तुमको, इन ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी। सीओडी में क्या बोल रहा है कि एंगल सी जो है छोटा है एंगल डी से, तो एंगल सी के कारण कौन सा साइड बन रहा है, ओडी। ओडी। और एंगल डी के कारण कौन सा साइड बन रहा है, ओसी। ओसी। ये 2 है। अब क्या करना है, ऐड कर देना है 1 और 2 को। एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को ऐड कर दो, तो एओ प्लस ओडी जो है वो छोटा है बीओ प्लस ओसी से। तो एओ प्लस ओडी, देखो एओ प्लस ओडी जो है वो क्या बन जाएगा, एडी। और बीओ प्लस ओसी जो है वो क्या बन जाएगा, बीसी। एडी छोटा आ जाएगा बीसी से। तो बस यही आपको करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर respectively the smallest and largest side of quadrilateral ABCD. So that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle C. फिगर बना देते हैं। चलो नहीं
बन गया। बन गया। यस सर बना। सर बना सर। बन गया। यस सर। गुड। किसी का दिक्कत है जल्दी से बताओ, दिक्कत है तो बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। चलो देखो तब, देखो इसमें बहुत ही आसान था। क्या करना था तुमको कि दो बार कंस्ट्रक्शन करना होगा बस सेम फिगर में, ठीक है। 2 बार कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहला क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, देखो एक बार ना क्या करना, इसको ज्वाइन कर देना, ऐसे करके, ऐसे करके ज्वाइन कर देना इसको, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तुम्हारे पास ये एंगल बनेगा एक और ये एंगल बनेगा दूसरा, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनेगा 3, यहाँ पर बन जाएगा एंगल, ऐसे करके एंगल तुमको मिल जाएगा। अब जरा सा देखो तो इससे क्या फायदा हुआ आपको, जरा सा देखिएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखो, ए बी डी में बताओ, बोला है कि ए बी इज दी, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है। इसका मतलब क्या कि ए डी जो होगा वो ए बी से बड़ा होगा, आया ना। यस सर। AB is the shortest साइड, तो कोई भी साइड AB से तो बड़ा होगा ही, ठीक है ना। बाकी किसी से छोटा हो बड़ा हो मतलब नहीं, लेकिन AB सबसे छोटा है तो सबसे छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब है क्या कि आपके पास AB जो है वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, AD से। तो अब देखो AB कौन से एंगल के कारण बन रहा है, AB कौन से एंगल के कारण बन रहा है, तो देखो एंगल 2 के कारण, एंगल डी। एंगल 2 के कारण, हाफ एंगल 2 के कारण, डी नहीं, हाँ सर। एंगल 2। और AD किसके कारण बन रहा है, तो देखो एंगल 1 के कारण, एंगल 1 के कारण। अब जरा सा इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल BCD में आ जाओ। इन ट्रायंगल समझना अच्छे से सब कोई, BCD में क्या बोला है कि CD इज द ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। क्या बोला है कि CD इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो इसका मतलब है क्या कि BC जो होगा वो CD से छोटा होगा, BC जो होगा वो छोटा होगा किससे, CD से। अब बताओ BC किस एंगल के कारण बना है, देखो BC किस एंगल के कारण बना है, तो एंगल 4 एंगल 4। और CD किस एंगल के कारण बना है, CD बना है एंगल 3 एंगल 3। तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल, सही बात है ना। अब देखो क्या है, ये तुम्हारे पास पहला मिला था और ये तुम्हारे पास दूसरा मिला, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो 1 2 को ऐड करने से क्या मिल गया, देखो हम लोग को एंगल 2 और प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 3।
तो देखो 2 और 4 को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल डी बन रहा है। और 1 और 3 को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल बी बन रहा है। देखो पहला हमें यही प्रूव करना था कि एंगल बी जो एंगल डी से बड़ा, तो देखो एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा, तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये आपके पास पहला आ गया। सेकंड कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो इसको हटा रहे, ठीक है ना, सेकंड कंस्ट्रक्शन में सेकंड कंस्ट्रक्शन में सेम फिगर में आप क्या कर लीजिएगा, दो अलग अलग फिगर बनाइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको ज्वाइन करेंगे, एसी को ज्वाइन कर लेंगे, तो एसी को ज्वाइन कर लेंगे तो देखो हम यहाँ पे एंगल को कंफ्यूजन मत कर दो ना, इसमें नाम अलग लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिखे थे ना, हम यहाँ लिख रहे हैं 5 6 7 और 8 लिख रहे हैं। चलो अब देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या बोला था कि AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, तो इसका मतलब क्या कि AB जो होगा ना वो छोटा होगा किससे, तो BC से। तो AB किस एंगल के कारण बना है, तो देखो एंगल 8 के कारण, और BC किस एंगल के कारण बना है, तो देखो एंगल 5 के कारण। तो एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5, ये आ गया 1। अब आ जाओ किसमें, तो इन ट्रायंगल ACD में, ACD में देखिए आपके पास क्या है, CD इज द ग्रेटेस्ट साइड, तो मतलब क्या है, AD छोटा साइड होगा, तो AD इज लेस देन CD। अब बताओ AD किस एंगल के कारण बना है, तो AD देखो बना है एंगल 7 के कारण, और CD देखिए किस एंगल के कारण बना है, तो एंगल 6 के कारण। 6 फिर से क्या करो, ऐड कर दो 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 1 और 2 को ऐड कर, तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या बनेगा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। 8 और 7 मिलके देखो क्या बना, 8 और 7 मिलके बना एंगल C, C और 5 और 6 मिलके क्या बना, एंगल A। तो देखो आ गया ना, देयरफॉर एंगल A इज ग्रेटर देन, देखो जो प्रूव करने बोला था वो चीज प्रूव हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से इनइक्वालिटी को डील करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं चलो आज का। क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD show that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD। चलो बना के दिखाओ।
हो गया? बन गया? देखो क्या बोला था कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो पहले हम देखो दोनों सेम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। बस देखो डायगोनल जो है ना वो अच्छे से आपको समझ में है, इसके हम अलग अलग फिगर बनाए, ठीक है ना। एक में देखो AC डायग्राम बनाए हैं और दूसरा BD डायग्राम बनाए हैं। दोनों AC और BD एक टाइप फिगर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा समझने के लिए देखो पहला वाला हम कर रहे हैं। तो पहले वाले में आपको पता है ट्राइंगल का कोई भी दो साइड तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। सबको पता है ना, बोलो हाँ या ना। ट्राइंगल का दो साइड तीसरे साइड से बड़ा, सही बात है? यस देखिए तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से समझना। ट्राइंगल लिए ABC, तो ABC में बताना AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, सही बात है? हाँ बोलो, सही बात है। इसको ऐड करेंगे तो AC से बड़ा होगा ना। चलो अगला देखो, दूसरा AD प्लस DC ये भी बड़ा होगा AC से, आया ना। तीसरा इन ट्राइंगल ABD में AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। और तीसरा BC प्लस BC प्लस DC इज ग्रेटर देन BD। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बता दो, क्लियर है यहां तक? बोलो किंसुक, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? यस सर। कोई एक माइक ऑन कर। यस सर। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ तक ये चार हम लोग आ गया। हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है सबको। एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर दे रहे हैं। तो चारों को ऐड करने से क्या मिला, ध्यान से समझो। देखो AB प्लस BC प्लस AD प्लस BC प्लस देखो AB प्लस देखो AD, यहां से देखो BC प्लस देखो DC, और ये सब बड़ा होगा किससे? AC प्लस AC, है ना। मतलब आप लिखिए 2AC और प्लस देखो BD प्लस BD आप लिखिए 2BD। चलो
अब जरा सा ध्यान से देखो, ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी है, तो दो ए बी। अब देखो ए बी के बाद बी सी, देखो बी सी एक यहाँ पर, बी सी एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दो बी सी। फिर देखो तुम्हारे पास सी डी या डी सी और डी सी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू डी सी। और फिर क्या है, ए डी, तो देखो ए डी और ए डी, तो टू ए डी इज ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू बी डी। ठीक है, अब देखो सब में से टू कॉमन निकाल रहे, इधर से भी इधर से भी, तो आप बोल सकते हैं टू कॉमन निकालने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी is greater than 2 times of AC plus BD। यहाँ से देखो 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास कि AB plus BC plus DC plus AD is greater than AC plus। यही प्रूफ करना था, देख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो तो इनइक्वालिटीज में आप लोग का यहाँ तक जो बताया गया, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ठीक है ना, और एनसीईआरटी जो भी बुक है आपके पास, उससे आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जो भी डाउट होगा आप उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।